नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण। मेरे YouTube चैनल हेलो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर चारण पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रीट परीक्षा के बारे में। राजस्थान की बहुचर्चित टीचर एग्ज़ाम जो है रीट है, उसकी विज्ञप्ति और उसका सिलेबस सारा सब कुछ आ चुका है अपने सामने। रीट परीक्षा जो है सबसे बड़ी बम्पर वैकेंसी है, 31,000 पोस्ट है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब इस रीट परीक्षा को कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये रीट परीक्षा जो है, इसके अंदर आप सामाजिक विज्ञान और गुजराती लैंग्वेज जो है उसको अपन सेलेक्ट करके किस तरीके से आसानी से रीट को क्लियर कर सकते हैं, हमारी संभावना सबसे अधिक कैसे बढ़ सकती है। तो आप देखिएगा, ये रीट परीक्षा जो है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस रीट परीक्षा में कौन दे सकते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब है, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और अपन इसके लिए कहां से ऑथेंटिक मटेरियल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये रीट परीक्षा 2 लेवल की है। एक है लेवल 1 और दूसरी है लेवल 2। लेवल 1 के अंदर आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्टैंडर्ड होगा और ये 6 से लेकर 8 क्लासेस तक का स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना। अब लेवल 1 और लेवल 2 2 लेवल की जो परीक्षा है, इसके अंदर अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब ये परीक्षा देने लायक कौन है, एलिजिबल कौन कैंडिडेट हो सकते हैं। लेवल 1 प्राइमरी टीचर है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं STC, BSTC, JBT और जो भी इसमें से फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं वो 50% जिनके मार्क्स है या जो फाइनल ईयर में है वो भी ये परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते रीट का फाइनल रिजल्ट आए उससे पहले इनके पास ये डिग्री होनी चाहिए। दूसरी STC है, ये बीएड परीक्षा। इसके अंदर लेवल 2 के अंदर BA प्लस BEd के लिए ये जो भी BA BEd जिनका क्लियर है अथवा जो फाइनल ईयर में है वो ये दे सकते हैं। 50% मार्क्स इनके होने चाहिए। कैटेगरी वालों को 5% की और भी इसमें छूट है, तो ये लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब बात आती है कि फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं। 11 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 11 जनवरी से लेकर, याद रखना 11 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म है, आप भर सकते हो उसके लिए। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा की जो डेट है वो 25 अप्रैल संडे के दिन है। याद रखना, इसमें किसी भी तरीके की चेंज शायद ही कोई हो सकता है, किसी भी तरीके से मिसगाइड ना हो। अपने पास 100 दिन का टाइम है, 100 दिन की तैयारी के अंदर अपन कैसे रीट क्लियर कर सकते हैं। अब अपन आते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या है। दोस्तों देखिए, ये परीक्षा है 2 लेवल पे है, मैंने जैसे आपको बताया है। अब इस परीक्षा के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, तो लेवल 1 के अंदर आप देखोगे इसके 5 पार्ट में क्वेश्चन होंगे। जो टोटल पेपर है वो आपको मिलेगा 150 क्वेश्चन आएंगे। याद रखना 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटे का आपके पास टाइम होगा। ये लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का टाइम होगा। अब इसके अंदर आपको करना क्या है कि लेवल 1 के अंदर क्या पार्ट होंगे आप देखिए। सबसे पहले होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है इसके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी लैंग्वेज फर्स्ट। आप जब फॉर्म भर रहे हो उसमें पहली लैंग्वेज कौन सी ले रहे हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज जो है, इसके भी आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। याद रखना, फॉर्म भरते वक्त आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को स्पेशली आप याद रखना। फिर आता है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, ये भी लैंग्वेज आपकी जो सेकंड आप चॉइस कर रहे हो उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को स्पेशली ध्यान रखना जो आप आवेदन करो उस समय। फोर्थ पार्ट में आएंगे, इसके लिए आता है गणित का। तो गणित के भी इसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे। और फिफ्थ के अंदर आता है पर्यावरण का, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके इसके अंदर लेवल 1 के अंदर यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों का ये परीक्षा का पैटर्न रहेगा। सेम लेवल 2 के अंदर 6 to 8 तक के लिए 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या देखना है, पहला पार्ट है ये सेम है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान जो है आप इससे पढ़ सकते हैं मनोविज्ञान के लिए। और दूसरा जो है ये सेम लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज जो है इसके अंदर पहली लैंग्वेज जो भी आप प्रिफेयर करो इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड लैंग्वेज जो है आपकी उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे।
फोर्थ नंबर, अब ध्यान रखना यहाँ से, जो लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उसमें फोर्थ पार्ट जो होगा उसके अंदर अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो तो गणित और विज्ञान के, गणित प्लस विज्ञान, इन दोनों के मिला करके आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप सामाजिक विज्ञान में दे रहे हो तो सिर्फ सामाजिक विज्ञान के इसके अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन लेवल 2 में भी आपको मिलेंगे, 2.5 घंटे का टाइम होगा। अब बात आती है कि इन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड क्या रहेगा। चूंकि ये क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए है, अपने पास 6ठी क्लास का बच्चा होगा 6 से लेकर 11 वर्ष तक की उम्र का, तो 10th लेवल का स्टैंडर्ड होगा। ध्यान रखना, ये जो है 10th लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। और ये जो है 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, तो इसके अंदर आपको 12th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना लेवल 2 के अंदर। अब बात आती है कि इसमें भाषा का सिलेक्शन कैसे करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप भाषा ले रहे हो, जनरली 90% विद्यार्थी जो है वो या तो हिंदी इंग्लिश लेते हैं या हिंदी और संस्कृत लेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी, सेकंड में संस्कृत अथवा हिंदी या इंग्लिश। बाकी जो भाषाएं हैं उनमें से मुश्किल से आपको 2 या 3% ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो एक भाषा हिंदी रख सकते हैं या एक संस्कृत रख सकते हैं या एक इंग्लिश रख सकते हैं। सेकंड भाषा के तौर पर आपको 3% या 2% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो आपको या तो सिंधी, उर्दू, गुजराती जो ये सब्जेक्ट है वो इसके अंदर लैंग्वेज 2 के अंदर रखेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुजराती को क्यों रखे। गुजराती इसलिए क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो गुजराती सब्जेक्ट रखते हैं। आप खुद आइडिया लगाइए कि जब 10 लाख जने बैठते हैं उसमें से 9 लाख तो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वाले होंगे, तो गुजराती के विद्यार्थी बहुत कम। उनका पेपर का जो स्तर होता है वो दूसरों के बजाय बहुत आसान रहता है। और गुजराती के अंदर आप आसानी से 1 सप्ताह के अंदर गुजराती भाषा को क्लियर कर सकते हो। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के जितने भी विद्यार्थी हैं वो गुजराती भाषा को आसानी से समझ सकते हैं, कोई उसमें चेंज है ही नहीं। 1 सप्ताह के अंदर गुजरात शिक्षा बोर्ड की जो बुक चलती है उसके अंदर गुजरात ग्रामर है, 6 to 8, 10 तक की किसी भी क्लास की गुजरात की ग्रामर जो है उसको पढ़ करके आप आसानी से गुजराती के 30 सवाल किसी भी भाषा के रूप में रखते हो तो वो क्लियर हो जाएंगे। गुजराती आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो इसमें गुजराती को अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो और कंपटीशन से बचना चाहते हो और समझदारी से काम लेते हो तो गुजराती भाषा का नॉलेज है तो आप गुजराती ज़रूर रखिएगा। अब आता है आपको ये सारी चीज़ें पढ़े कहाँ से। तो मैं आपको बता देता हूँ, मनोविज्ञान के अंदर मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, कोई भी एक बुक लेना। बहुत सारी बुक है, कोई एक बुक लेना और उसी को पढ़ना, बुक्स चेंज मत करना। बाकी इन चीज़ों के लिए लेवल 1 के अंदर आप देखते हो भाषा की कोई भी बुक एक ले लेना, जहाँ से भी आपको जो ठीक लगे वो एक बुक पढ़नी है। गणित और पर्यावरण की आपको राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताबें है, उसके सिवाय कहीं कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सारा सब कुछ मटेरियल आ जाएगा और यही प्रायोरिटी दे रखी है। 2019-20 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आएंगे, ये लेवल 1 के लिए। अब आते हैं अपन लेवल 2 के लिए। मनोविज्ञान भाषाओं की कोई भी एक बुक आप मार्केट में ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। इसमें भी अगर आप चाहो तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक की जो ग्रामर की बुक्स है वो पढ़ना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा गणित और विज्ञान के जो टीचर है वो क्लास 6 से लेकर 10 तक की गणित और विज्ञान जरूर पढ़े क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के अंदर ही आएंगे। सामाजिक विज्ञान के जो टीचर बनने जा रहे हैं उनको भी मैं सलाह देता हूं कि 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें क्लियर लिखा हुआ है वो ही आएंगे। सिलेबस में बहुत थोड़ा मात्र चेंज हुआ है, कोई इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उस चेंज वाले सिलेबस के अंदर ये सारा मटेरियल आपको इन बुक के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि मेरा जो YouTube चैनल है इसमें आपको सामाजिक विज्ञान की सारी सीरीज़ मिलती रहेगी। इसके अलावा जो भी गुजराती से रिलेटेड मटेरियल है वो भी आपको इसी YouTube चैनल पे भाषा के तौर पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप ये मेरे इस YouTube चैनल पर भी देख सकते हो, हेलो हिस्ट्री बाय प्रोफेसर चारण। किसी भी तरीके से मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अच्छे से मेहनत कीजिएगा। राजस्थान बोर्ड की किताबों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। 100 दिन का हमारे पास समय है, इस 100 दिन के समय के अंदर हम आसानी के साथ साइंटिफिक तरीके की एजुकेशन लेकर कर सकते हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर है। अब कोचिंग में इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑथेंटिक बुक लीजिए,
और उसको एक जगह बैठकर आराम से पढ़िए। इधर उधर कहीं पर भी कोई जगह चेंज करनी, किसी शहर में जाना, कोचिंग करना, ये सब व्यर्थ की बातें होगी। 100 दिन के अंदर आप स्थान तय कर लो, वहाँ बैठ करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हो और आप रीट की परीक्षा क्लियर कर सकते हो। तो आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहिएगा, यहाँ आपको सभी परीक्षाओं से रिलेटेड और रीट का सारा मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। स्पेशली जो गुजराती लैंग्वेज के रूप में रखना चाहते हो वो कभी भी संपर्क कर सकते हैं और मेरे इस YouTube चैनल पर आपको गुजराती के अंदर सारा मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आपको रीट परीक्षा के लिए 100 दिन का जो टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना और 31,000 की बम्पर वैकेंसी है, उसके अंदर आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हो। थैंक यू।